1984 में डाइट्रिक नाम का 40 साल का आदमी अपनी लाइफ से बोर हो चुका था। वो एक जर्मन कॉस्मेटिक कंपनी में काम करता था। उनका काम था पूरी दुनिया के रिटेलर्स तक कॉस्मेटिक का सामान पहुंचाना। डाइट्रिक बोलते हैं कि मैं अपनी लाइफ से इतना बोर हो चुका था कि मुझे हर एयरप्लेन सेम लगता था, लोगों की ड्रेस सेम लगती थी, होटल सेम लगते थे और यहाँ तक लोगों का फेस सेम लगता था। एक दिन मैंने खुद से पूछा कि क्या मैं अपनी जिंदगी के अगले 10 साल वैसे ही गुजारना चाहता हूँ जैसे मैंने पिछले 10 साल गुजारे थे। एक दिन जब वो थाईलैंड में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो उन्हें पता चला कि एक सिंपल हेल्थ ड्रिंक जो एशिया में पॉपुलर है वो जापान में सबसे ज्यादा टैक्स देती है। उन्होंने ऐसी हेल्थ ड्रिंक्स बहुत पी थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये हेल्थ ड्रिंक्स इतनी ज्यादा बिकती है और इतना ज्यादा पैसा कमा के दे सकती है। उन्होंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि वो अपनी जॉब छोड़ देंगे और एक कंपनी बनाएंगे जो एनर्जी ड्रिंक्स को पूरे यूरोप में बेचेगी। और कुछ ही सालों में डाइट्रिक ने अपने पार्टनर चलेओ के साथ एक ड्रिंक की कंपनी खोल दी जिसे आज हम रेड बुल के नाम से जानते हैं। 10 साल के अंदर रेड बुल यूके, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट में पेनिट्रेट कर गई। आज रेड बुल सिर्फ एक ड्रिंक कंपनी नहीं है, ये एक मीडिया कंपनी है और फॉर्मूला 1 की फ्रेंचाइजी भी है। अब जब हम ऐसी स्टोरी सुनते हैं तो हमें लगता है कि यार ये लोग तो बहुत लकी थे, लेकिन ऑथर बोलते हैं कि ये लोग लकी नहीं थे। इन लोगों में ऐसी 5 साइकोलॉजिकल हैबिट्स होती हैं जो एक कॉमन इंसान में नहीं होती, जिसमें सबसे पहली हैबिट आती है एम्पैथेटिक इमेजिनेशन। एम्पैथेटिक इमेजिनेशन का मतलब है कि हमारे पास 2 क्वालिटीज हैं। 1, अपनी इंट्यूशन से समझना कि लोगों को क्या चाहिए, और 2, लॉजिकली इस चीज को समझना कि आप इस अपॉर्चुनिटी से कितने पैसे कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब हार्वर्ड स्कल्स ने स्टारबक्स खोली तो वो जानते थे कि अमेरिकन लोगों को कॉफी बहुत ही पसंद है, बट अमेरिकन को इतनी कन्वीनियंटली अच्छी क्वालिटी की कॉफी नहीं मिल रही थी। तो उन्हें इमोशनली तो पता था कि इस तरीके की कंपनी चल सकती है, लेकिन फिर भी शुरू में उन्होंने सिर्फ 300 स्क्वायर फीट के छोटे स्टोर्स खोले जो उन्हें थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके 3 महीने के अंदर इन्वेस्टेड मनी प्लस प्रॉफिट वापस दे देते थे। यानी उन्होंने कभी इरेशनल डिसीजन नहीं लिया। इतना ही नहीं, वो अपने एम्प्लॉय को ज्यादा पे करने के लिए भी तैयार थे ताकि उन्हें काउंटर में ना बैठना पड़े। इससे एक तो वो अच्छे आदमी को हर स्टोर पे बिठा देते थे जिससे उनकी सर्विस अच्छी हो जाती थी, और उससे भी इम्पोर्टेंट, उन्हें मल्टीपल स्टोर्स खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी जिससे वो अपने बिजनेस को स्केल कर सकते थे। इससे उन्हें इतना फ्री टाइम भी मिल गया था कि वो स्टारबक्स के ब्रांड को इम्प्रूव करते और अपने स्टोर्स को इस तरीके से डिजाइन करते कि कस्टमर को अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस मिले। सक्सेसफुल लोगों की नेक्स्ट हैबिट आती है इन्वेंटिव एग्जीक्यूशन। ये हैबिट कहती है कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन में इतना पेशेंस होता है कि वो बिजनेस आइडिया को टेस्ट करने के लिए काफी टाइम दे सकते हैं, लेकिन एक बार जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें काम करना है तो फिर वो एग्जीक्यूशन मोड में आ जाते हैं और बहुत जल्दी हर स्टेप को एग्जीक्यूट करते रहते हैं। जो मैनसेटो ने एक कंपनी खोली, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कंपनी का काम था म्यूचुअल फंड्स के बारे में इन्वेस्टर्स और कॉमन आदमी को जानकारी देना और हर म्यूचुअल फंड को एक रेटिंग देना। लेकिन जो ने मॉर्निंग स्टार को खोलने का डिसीजन बहुत जल्दी नहीं लिया था। मॉर्निंग स्टार को खोलने से पहले जो एक एक्टिव इन्वेस्टर थे, 1980s में म्यूचुअल फंड नए नए आए थे। उस वक्त जो हर टाइप के म्यूचुअल फंड की डिस्क्रिप्शन को बहुत ध्यान से एनालाइज करते थे। उस वक्त उन्होंने सोचा कि काश कोई इन सब म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करके सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन कर दें। तब उन्हें आइडिया आया कि वो खुद इसे कर सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टिंग में उन्हें वैसे भी बहुत नॉलेज है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एकदम कंपनी नहीं खोली। वो इसके बारे में श्योरिटी चाहते थे कि म्यूचुअल फंड्स मार्केट में काफी दिनों तक चलेगा या नहीं, और 18 महीने तक वो म्यूचुअल फंड की ग्रोथ को और मार्केट को ऑब्जर्व करते रहे। और 18 महीने के बाद जब उन्हें कंफर्म हो गया कि हाँ, म्यूचुअल फंड्स की मार्केट बड़ी है, तब उन्होंने मॉर्निंग स्टार में म्यूचुअल फंड्स के बारे में अपनी पहली रिपोर्ट लिखी और उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा एक्शन लिया और आज भी मॉर्निंग स्टार एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी है। नेक्स्ट हैबिट आती है रिवर्सिंग द रिस्क इक्वेशन। 24 साल की लड़की जिसका नाम यान चिंग था, उसने अपनी सारी सेविंग्स $5000 एक नई कंपनी खोलने में लगा दी। इस कंपनी का काम था चाइना की पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को पेपर पल्प सप्लाई करना। 5 साल के बाद 1990 में उन्होंने ये चलता हुआ बिजनेस अचानक बंद कर दिया और कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई। अब किसी नई कंट्री में जाना एक बहुत ही रिस्की काम था। मिसेज यांग को इंग्लिश भी बोलने ठीक से नहीं आती थी। कोई उन्हें उस नए देश में जानता भी नहीं था। इन शॉर्ट, कोई भी इंसान जो उन्हें इनके इस पीरियड में ऑब्जर्व कर रहा होगा वो उन्हें बेवकूफी बोलेगा। लेकिन 10 साल के अंदर उनकी नई कंपनी जिसका नाम अमेरिका चंग था, अमेरिका की लीडिंग पेपर एक्सपोर्टर कंपनी बन गई। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी।
ऑथर बोलते हैं कि बहुत सारे ऑब्जर्वर्स मिसेस चंग को एक बहुत बड़ा रिस्क टेकर मानेंगे और बोलेंगे कि यार ये तो लकी रह गई, लेकिन मिसेस चंग बोलती है कि मैंने कभी भी एक एवरेज इंसान से ज्यादा रिस्क नहीं लिया, मैंने हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लिया है और मेरी नई कंपनी मेरे छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क का ही नतीजा है। नेक्स्ट हैबिट आती है पेशेंस अर्जेंसी। ये हैबिट कहती है कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में दोनों क्वालिटीज होती हैं। वो बहुत पेशेंस भी रखता है और साथ में उसे बहुत जल्दी भी रहती है। आइए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। ग्रुपॉन कंपनी, जिसकी आज मार्केट वैल्यूएशन $6.4 बिलियन है, इसके फाउंडर एरिक लेफ्कोफ्स्की में ये क्वालिटी देखी जा सकती है। लेफ्कोफ्स्की बोलते हैं कि मुझे लगता है कि बायोटेक और लाइफ साइंस आने वाले टाइम में उतनी ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी जितने की आज इंटरनेट है, लेकिन मैं अभी वेट कर रहा हूँ और इस पर तब कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लूंगा जब मार्केट इसके लिए रेडी होगी। लेफ्कोफ्स्की बोलते हैं लेकिन जिस आइडिया के लिए मार्केट रेडी है उसमें मैं कभी भी कोई देर नहीं करता। मुझे अपने प्रोडक्ट्स जल्दी टेस्ट करने होते हैं, इसलिए मैं अपनी मैनेजमेंट टीम को प्रेशराइज करता रहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा दे, उसे परफेक्ट बनाने में ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें। मैं ऐसा इसीलिए करता हूँ क्योंकि जब हम टेक्निकल कंपनी होते हैं तो हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं अपने कम एक्सपीरियंस की वजह से, और हमारे पास बहुत कम पैसे होते हैं। लेफ्कोफ्स्की बोलते हैं कि जब भी मैं प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर लोगों को हमारा प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना किया जाए, बल्कि कुछ और नया आइडिया ट्राई किया जाए। नेक्स्ट हैबिट कहती है प्रोड्यूसर परफॉर्मर पेयर। ये पॉइंट कहता है कि एक बिजनेस बनाना और एक बिजनेस का काम करना दो डिफरेंट बातें हैं और हमें इसके लिए दो डिफरेंट लोग चाहिए जिन्हें ऑथर परफॉर्मर और प्रोड्यूसर कहते हैं। परफॉर्मर वो इंसान होता है जो बिजनेस का टेक्निकल काम करता है और प्रोड्यूसर वो इंसान होता है जो बिजनेस बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिजोरिया को बिजनेस बनाना आता था जबकि मिचेल को हेयर सैलून का काम आता था। यानी डिजोरिया प्रोड्यूसर थे और मिचेल एक परफॉर्मर, लेकिन दोनों की लाइफ में मुश्किलें ही रही जब तक ये दोनों साथ नहीं मिले। डिजोरिया सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट थे, लेकिन उन्हें फिर भी 3 कंपनीज ने जॉब से निकाल दिया। एक कंपनी जिसका नाम ट्राइकोलॉजी था, उसने डिजोरिया को इसलिए निकाला क्योंकि डिजोरिया की सेल्स कमीशन से डिजोरिया को उस कंपनी के ओनर से ज्यादा पैसे मिलने लगे थे, जिसकी वजह से उस कंपनी के मालिक ने उसे गुस्से में निकाल दिया। जबकि मिचेल ने एक नई कंपनी खोलने के चक्कर में खुद ही जॉब छोड़ दी। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि एक इन्वेस्टर ने उन्हें कहा था कि वो उनके नए स्टार्टअप के लिए उन्हें $5 लाख देगा, लेकिन जैसे ही मिचेल ने जॉब छोड़ी, इन्वेस्टर ने पैसे देने से मना कर दिया। 1980s में ये दोनों जॉबलेस हो चुके थे, लेकिन जब दोनों एक पार्टी में मिले तो ये दोनों एक दूसरे से काफी इम्प्रेस हो गए। दोनों ने नई कंपनी खोलने का फैसला किया। दोनों ने डिसाइड किया कि मिचेल एक नया सैलून का प्रोडक्ट बनाएंगे और सिर्फ प्रोडक्ट पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जबकि डिजोरिया प्रोडक्ट की सेल्स और मार्केटिंग में ध्यान देंगे। और ऐसा ही हुआ। मिचेल ने एक हाई क्वालिटी सिंगल वॉश शैम्पू बनाया जिसमें कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी और जिसकी मदद से सैलून वालों का टाइम और पैसे दोनों बचेंगे। जबकि डिजोरिया ने नए नए सैलून में जाके अपना प्रोडक्ट और बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। वो सेल्स और मार्केटिंग में तो पहले से ही एक्सपर्ट थे, इसलिए उन्होंने मैक्सिमम सैलून वालों को कन्विंस कर दिया उनका नया प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए, जिसकी वजह से उन्हें जल्दी ऑर्डर्स मिलने लग गए। और ऐसे एक प्रोड्यूसर और परफॉर्मर के कॉम्बिनेशन से एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने अमीर लोगों की 5 आदतों के बारे में देखा, जिसमें पहली आदत थी एम्पैथेटिक इमेजिनेशन, जिसका मतलब है कि हमारे पास 2 क्वालिटीज होनी चाहिए। 1, अपनी इंट्यूशन से समझना कि लोगों को क्या चाहिए, और 2, लॉजिकली इस चीज को समझना कि आप इस अपॉर्चुनिटी से कितने पैसे कमा सकते हो। सेकंड हैबिट थी इन्वेंटिव एग्जीक्यूशन, यानी एग्जीक्यूशन, एक्शन तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन भी यूज करो। थर्ड हैबिट कहती है रिवर्सिंग द रिस्क इक्वेशन, यानी लोगों को ऐसा लगता है कि बिजनेसमैन बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं या फिर बहुत ज्यादा लकी होते हैं, लेकिन बिजनेसमैन बहुत ही सोच समझकर कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, और हाँ, एक्शन भी वो बहुत ज्यादा लेते हैं और इसीलिए वो सक्सेसफुल होते हैं। फोर्थ हैबिट कहती है पेशेंस अर्जेंसी, यानी सक्सेसफुल बिजनेसमैन मार्केट को उनके आइडियाज के लिए रेडी होने तक बहुत ज्यादा पेशेंस दिखाता है, लेकिन जैसे ही मार्केट उस आइडिया के लिए रेडी हो जाती है तो वो जल्दी कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करके मार्केट को टेस्ट करता है, और अगर उनका आइडिया पब्लिक के साथ रेजोनेट ना करे तो वो उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं। फाइनली हमने 5th हैबिट देखी थी प्रोड्यूसर परफॉर्मर पेयर। ये हैबिट कहती है कि एक बिजनेस बनाना और एक बिजनेस का काम करना 2 डिफरेंट बातें हैं। इसके लिए 2 डिफरेंट लोग चाहिए जिन्हें परफॉर्मर और प्रोड्यूसर कहा जाता है।
परफॉर्मर वो इंसान होता है जो बिजनेस का टेक्निकल काम करता है, जबकि प्रोड्यूसर वो इंसान होता है जो बिजनेस बनाता है। दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट पर दो बहुत ही अच्छी बुक्स लिखी हैं, ई मिथ रिविजिटेड और 0 to 1। और अगर आप फ्री में हिंदी में इन दोनों बुक्स की समरी सुनना चाहते हैं तो आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप उस ऐप में द कंपाउंड इफेक्ट, रिच डैड पुअर डैड, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, चाणक्य नीति, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, FU मनी, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, कॉपीकैट मार्केटिंग और बहुत सारी समरीज फ्री में सुन सकते हैं। अगर आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, इस बुक में और भी काफी इंटरेस्टिंग टिप्स दिए गए हैं। अगर आप ये पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हैं। आप 2 फुल बुक्स को भी फ्री में सुन सकते हैं, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।